एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर 1 और उसका भी पार्ट 1, और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड और आपके फाइनल एग्जाम्स दोनों में ही। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर जो है हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। तो पार्ट ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये 16 एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, √3 भी इरेशनल नंबर है। ये नंबर खत्म नहीं होगा, इसलिए ये भी जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी इरेशनल नंबर है। तो 2.75 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 275 दो डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो अपॉन में 100 आ गया। ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन फैक्टर ऑफ पी एक्स आर। तो पी एक्स का फैक्टर जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ लाइंस व्हेन द इक्वेशन। तो आपने जो है वो यहाँ पे बतानी है, ठीक है, कि लाइन की कंडीशन क्या होगी जो आपको इक्वेशन दी गई है, अगर उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कि a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो a1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो है ये जो नंबर है ये हमारा a2 हो जाएगा। तो a1 हमारा कितना हो गया, 3, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर a2 है वो कितना हो गया, वो हो गया 9, ठीक है। फिर b1 कितना है हमारे पास, माइनस का 1, क्योंकि y के आगे कोई नंबर नहीं है, माइनस का 1। और b2 जो है वो क्या है, वो इसमें से देखेंगे, वो है हमारे पास माइनस का 3। फिर c1 देखते हैं, तो 3 को इस साइड लेके आओगे। बेसिकली ये इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, जो पहला इक्वेशन है वो हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो +9 को जब इस साइड लेके आओगे तो ये -9 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा a1 हो गया, ये a2, ये b1, ये b2, ठीक है। ये वाला c1 और ये c2। तो c1 कितना हो गया हमारा -3 और c2 हो गया -9, ठीक है। इनका रेशो होता है यहाँ पर, तो कटिंग कर लेते हैं, जिसकी भी कटिंग हो रही है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 1/3 और 1/3 हो गया। यानी कि हमारा a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के और वो ही c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है, ठीक है। तो जब ये तीनों जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है वो मतलब कि काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं इस तरीके की इक्वेशन के, और ये कोइंसाइड लाइन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक रियल रूट। इनका जो है वो यूनिक रियल रूट होगा, तो वो इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन इसके लिए होगा। तो यहाँ पर जो है वो डी जो है, जब 0 से मतलब कि बड़ा होता है तो जो है वो यूनिक रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होता है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a। तो पहला टर्म जो है वो हमें a दिया है और d जो है इनका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। देन द nth टर्म इज, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, तो a प्लस n-1d, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है टू ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का, तो RHS, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइज ऑन इट। तो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लाई करता है, वहां से जो है वो आप कितने टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपने बताना है, तो
इन्फिनिट ड्रॉ किए जा सकते हैं, मतलब काफी सारे ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगला जो है वो है 3 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 sin स्क्वायर a प्लस में 3 cos स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, तो हमें पता है बच्चों साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इनका जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 से, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। रीजन समझ में आ गया। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इन दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज, तो 30 डिग्री का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो वो होता है 1√3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल इफ एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है इफ एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है, जिसका सेक्टर है इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया जो है वो सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री, उसका 1/4 पार्ट, ठीक है, कटिंग कर दो कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड बाय ज्वाइनिंग द एज ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच, तो लेंथ फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। अगर 3 क्यूब जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है, तो 3 क्यूब जो है वो साथ साथ जो है वो रखे गए हैं, ठीक है, ये क्यूब बना, ये जो है वो क्यूब है, तो साथ साथ जो है वो क्यूब रखे गए हैं। तो अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है। तो आपने रिलेशन बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कोन के बीच में, जिसका की रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो होता है वो इक्वल है 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 10-25, तो क्लास, इसका क्लास मार्क जो है वो बताना है आपने। तो क्लास मार्क जो है वो कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट, ठीक है, उसमें लोअर लिमिट को प्लस किया जाता है और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अपर लिमिट यहाँ पर कितनी है 25 और लोअर लिमिट कितनी है 10, ठीक है, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 25 प्लस 10 जो है वो कितना हो जाएगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 17.5, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ वाई आर बी बी द फंडामेंटल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो सिर्फ 3 ही एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है, तो इन तीनों का सम जो है वो कितना होगा, तो वो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी इवेंट वगैरह जो किए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चंस जो है वो लिया गया है, तो यहाँ पर जो है इन तीनों का सम ही जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट विल बी, मतलब ऐसा इवेंट जो कि पक्का होना ही होना है, ठीक है, तो उस वो कब होगा, जब जो नंबर है आपका प्रोबेबिलिटी है बेसिकली वो 1 आएगा। ट्रू फॉल्स ये 7 मार्क्स का है, ठीक है, 1 मार्क्स के 7 ट्रू फॉल्स आपसे पूछे गए हैं। 1√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है इफ इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर a1 a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 b2 के, तो इस तरीके का इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इज इक्वल टू 0, अगर d जो है वो 0 के इक्वल है, देन द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो जो उसके 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है, वो दोनों इक्वल होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ 1 पॉइंट ओनली, तो सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बेसिकली टच करता है। जो है हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको बेसिकली पॉइंट जो है वो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है वो मान लेते हैं, इसको हमने P पॉइंट मान लिया, ठीक है, और ये ओरिजिन है तो इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो जब जो है वो ओरिजिन जो होता है वो 0 0 होगा तो
उस केस में हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हम ओपी का निकाल रहे हैं, तो होगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे इसको x1 और y1 मानेंगे ओरिजिन को, और जो p पॉइंट लिया है उसमें x2 और y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो हमें यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में y यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। 6 प्लस 4 जो है वो 10 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10 इनका प्लस करोगे 100 हो जाएगा अंडर रूट में। तो 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो 10 यूनिट्स हो गया, तो ये करेक्ट है। अगला है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वैल्यू जो tan a का है वो हमेशा 1 से कम होता है। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, 1.732 है, जो कि 1 से ज्यादा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला है द क्लास इंटरवल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो क्लास इंटरवल जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा बार होती है उसे मीडियन क्लास कहते हैं, तो उसे मीडियन नहीं कहते, मोड कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलअप्स है, 7 मार्क्स के हैं ये, 1 मार्क्स के 7 फिलअप जो है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया है, x प्लस वाई जो है वो 5 है और x माइनस वाई जो है वो 7 है, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इनको जो है वो प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x माइनस वाई, ठीक है। अब ये दोनों इज इक्वल टू के साइड है, तो ये दोनों इकट्ठे प्लस होंगे, 5 प्लस 7, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इसके बाद प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x को प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग करोगे क्या हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 6, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ऑफ AP, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आपसे AP का पूछा है, तो वो क्या होगा, ये A है, A प्लस D, A प्लस 2D, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A प्लस 3D, ठीक है। अगला है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC। तो DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो AD की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, AD अपॉन में BD, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास AE अपॉन में CE या EC, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया EC, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो AD कितना है, AD को AD रहने देते हैं, BD हो गया आपके पास 12 इज इक्वल टू AE है 3 और ये हो गया 9, कटिंग कर दो, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3AD इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद AD इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग करोगे क्या हो जाएगा, 4। तो AD जो है वो कितना आ गया, 4। नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों का जो मतलब कि इन दोनों लाइन जो पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको ज्वाइन करने वाले मिड पॉइंट की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x1 नाम दे दिया, इसको y1, इसको x2 और y2 दे दिया, ठीक है। तो अब हम जो है वो x निकाल रहे हैं, तो x जो है वो कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 हमारे पास 2 है और x2 4 है, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, ठीक है। 6 और 2 कटिंग करोगे कितना हो जाएगा, 3, ये हमारा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग निकाल रहे हैं y। तो y जो है वो कैसे जो है वो निकाला जाता है, तो y के लिए बेसिकली आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से आप कर दोगे y1 प्लस में y2 और उसको जो है वो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 3 है, ये भी 3 है, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 और 2 कटिंग करोगे क्या हो जाएगा, 3। तो पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो 3 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, स्फीयर का वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब है। इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स ऑफ किंग, क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड।
तो जो किंग, क्वीन और जैक वाले कार्ड्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।